जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें भाग और चर्चा लेने के लिए जानकारी है कि अजीत पवार आज मुंबई पहुंच रहे थे, लेकिन इस बीच जो है उनके प्लेन क्रैश होने की बात कही जा रही है और अभी तक उस प्लेन में कितने लोग थे, किस तरीके की स्थिति है, कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। घटनास्थल पर कई जो सरकारी यंत्रणाएं हैं, स्थानीय प्रशासन है, वो पहुंच चुके हैं। जी, यानी मौके पर रेस्क्यू शुरू हो गया है। मुरारी, ये भी बताएं कि लगभग कितने लोग इस विमान में सवार थे उस दौरान, इसको लेकर क्या डिटेल्स आ रही है और क्या अजीत पवार के संबंधियों या फिर जो उनके समर्थक हैं, किसी नेता की तरफ से कोई बयान आया, कोई प्रतिक्रिया? हाँ, देखिए अभी कह सकते हैं कि एक तरह से अफरा तफरी का माहौल है। कार्यकर्ता हो या जिम्मेदार पार्टी के नेता हो, अब तक वो खुद समझ नहीं पाए हैं कि किस तरीके का हादसा हुआ है। और जो जानकारी बता रहे हैं कि 5 से 6 लोग जो है उस जहाज के अंदर थे जो क्रैश हुआ है। बहरहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है जिला कलेक्टर की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कि हाँ उसके अंदर कुल कितने लोग थे और हादसा कैसे हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि हादसा बेहद दर्दनाक हुआ है। लैंडिंग के समय का जो है कि क्रैश बताया जा रहा है। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि और बयानबाजी अभी तक नहीं हो पाई है। जी, आप बता रहे हैं कि मुंबई में किसी कार्यक्रम में शिरकत करने वाले थे, क्या वो कार्यक्रम था मुरारी? देखिए कार्यक्रम था वो पार्टी सहयोगी महायुक्ति का एक बैठक था। उस बैठक में मेयर पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज जो मेयर का चुनाव करने वाली है, चेहरा का चुनाव करने वाली है, कौन सी नगर सेविका होगी जो मुंबई की मेयर होगी, तकरीबन 4 बजे के आसपास से बैठक देवेंद्र फडणवीस की बुलाई गई थी। और उससे पहले अजीत पवार और शिंदे के साथ भी देवेंद्र फडणवीस बैठक करने वाले थे और साथ इसी बैठक में अजीत पवार शामिल होने के लिए मुंबई आने वाले थे। जी, और क्या जानकारी है मुरारी इस पूरे हादसे को लेकर, क्योंकि ये हादसा ये उत्सुकता बढ़ा रहा है कि किस तरीके से ये पूरी घटना घटी है और ऐसा क्या हुआ कि विमान क्रैश हो गया? कोई तकनीकी खामी थी या कोई लापरवाही रही? देखिए अभी तो कह पाना काफी मुश्किल होगा क्योंकि कोई रिपोर्ट, कोई बयान कहीं से आ नहीं पाया है। अभी फोकस सबसे ज्यादा है कि स्थिति किस तरीके की है, क्या लोग इंजर्ड है, जख्मी है, उन्हें किन अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है, क्या मुंबई की तरफ उन्हें डाइवर्ट किया जाएगा, क्योंकि राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, एनसीपी पार्टी के मुखिया हैं अजीत पवार, एक बड़ी हस्ती है महाराष्ट्र के, और इतनी बड़ी घटना सामने आई है तो ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकते हैं कि वहां पर है कि किस तरीके है। तो ये मौके की तस्वीरें हैं, हादसे की भयावहता का अंदाजा आप इन तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं। विमान क्रैश हुआ है लैंडिंग के दौरान। ये बताया जा रहा है कि अजीत पवार जिला परिषद चुनावों को लेकर आज बारामती में सभा करने वाले थे और उसी कार्यक्रम को लेकर वो यहां पहुंचे थे। लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश हो गया है। इस विमान में अजीत पवार डिप्टी सीएम सवार थे, उनके साथ कई और लोग भी मौजूद थे, ये भी जानकारी मिल रही है। लेकिन फिलहाल अजीत पवार को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। फिलहाल ये तस्वीरें मौके पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रशासनिक अमला पहुंचा है, रेस्क्यू टीम पहुंची है और एम्बुलेंस भी यहाँ पर मौजूद है। अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है। इस विमान में कई लोग सवार थे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी इस विमान में मौजूद थे, जो कि बारामती एक सभा के लिए पहुंच रहे थे। जिला परिषद चुनावों को लेकर एक सभा यहां पर होने वाली थी, उसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अजीत पवार इस विमान में सवार हुए थे और लैंडिंग के दौरान ये हादसा हो गया है। तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बड़ी घटना घटी है। कुछ ही देर में और भी जानकारी सामने आएगी, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मौके पर किस तरीके से अफरा तफरी देखी जा रही है। कई एम्बुलेंस हैं यहाँ पर नजर आ रही हैं। जो लोग इस विमान में सवार थे उनकी क्या स्थिति हुई होगी आप कल्पना कर सकते हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। हालांकि डिप्टी सीएम को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब विमान क्रैश होने के बाद उस विमान में आग लगी, धमाका हुआ, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ रेस्क्यू शुरू हो चुका है। प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है, कई अधिकारी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बारामती में ये विमान क्रैश हुआ है, लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ है। अजीत पवार जो कि इस विमान में सवार थे
जिला परिषद चुनावों को लेकर बारामती में सभा करने वाले थे और बताया जा रहा है कि आज सुबह ही प्लेन से वो बारामती आए थे और लैंडिंग के दौरान प्लेन रनवे से उतर गया, ये जानकारी मिल रही है। अजीत पवार के अलावा कुछ और लोग भी इस विमान में सवार थे जो घायल हुए हैं। हालांकि कितने लोग एग्जैक्टली इस विमान में मौजूद थे इसकी स्पष्ट जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन फिलहाल ये दुखद घटना हुई है जहां आप देख रहे हैं कि विमान क्रैश होने के बाद किस तरीके से धुआं और आग की लपटें नजर आ रही हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुंच गई है, चीख-पुकार मची है और अफरा तफरी यहाँ पर देखी जा रही है। कोशिश यही की जा रही है कि जो लोग विमान में सवार थे, जो घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल जल्द से जल्द पहुंचाया जाए, उन्हें हर तरह की मदद की जाए ताकि उनकी जान बचाई जा सके। फिलहाल आप देख रहे हैं किस तरह से मौके पर प्राथमिकता यही है कि एम्बुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन एग्जैक्टली कितना आंकड़ा है, कितने लोग यहाँ पर इस विमान में सवार थे, स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार इस प्लेन में सवार थे जो कि लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया है। हादसे की असल वजह सामने नहीं आई है, लेकिन शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि लैंडिंग के दौरान ये प्लेन रनवे से उतर गया और उसके बाद ये क्रैश हुआ है। दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मौके पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है। जब विमान क्रैश हुआ उसके तुरंत बाद की तस्वीरें हैं जहां पर आग की ऊंची उठती हुई लपटें और धुआं देखा जा सकता है। हालांकि तुरंत रेस्क्यू टीम यहां पर पहुंची है, कई एम्बुलेंस यहां पर मौजूद हैं, भारी भीड़ लोगों की यहां आप देख सकते हैं जो मदद के लिए यहां पर पहुंचे हैं। कोशिश यही की जा रही कि जो लोग इस विमान में सवार थे, जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, उन्हें तुरंत हॉस्पिटलाइज किया जाए और उन्हें इलाज मुहैया कराया जाए। लेकिन कितना बड़ा ये हादसा हुआ है इन तस्वीरों से भी अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल और डिटेल्स भी अभी आनी बाकी है। अजीत पवार जो कि डिप्टी सीएम हैं, वो इस विमान में सवार थे। बारामती में एक सभा होने वाली थी, उसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। आज सुबह ही प्लेन में सवार हुए थे और लैंडिंग के दौरान ये हादसा हो गया है, विमान क्रैश हुआ है। हादसे के वक्त अजीत पवार के साथ कई और लोग भी इस विमान में सवार थे। फिलहाल उनको लेकर प्रार्थना की जा रही है, लेकिन कोई स्पष्ट जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा ये हादसा हुआ है। विमान क्रैश हुआ है, अजीत पवार इस प्लेन में सवार थे, लैंडिंग के दौरान ये विमान क्रैश हो गया है और शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये प्लेन रनवे से उतर गया, जिसके बाद तेज धमाका हुआ और ये विमान क्रैश हो गया। कई लोगों के घायल होने की खबर है। स्पष्ट आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। डिप्टी सीएम को लेकर भी कोई स्पष्ट जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर भी सामने नहीं आई है, लेकिन फिलहाल ये दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौके पर रेस्क्यू लगातार चल रहा है।